अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन मॉलिक्यूलर यूनिट है और कौन फार्मूला यूनिट है। लेकिन जब दो चीज कंबाइंड हो जाए, दो एलिमेंट, तो अब वो या तो मॉलिक्यूल बन जाता है या फार्मूला बन जाता है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इस पूरे लिस्ट के अंदर कॉम्बिनेशन है, दो है, कहीं पर तीन जुड़ा हुआ है, कहीं पर। तो आपको एक आसान सा तरीका बताएंगे जिससे आप बआसानी मालूम कर सकते हो कि इसमें मॉलिक्यूल कौन है और इसके अंदर फार्मूला कौन है। तो पहले खुद से आप ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और कितना आंसर गलत हुआ है। तो वीडियो पॉज करें और आप पहले अंदाजा लगा लें कि ये मॉलिक्यूल और ये फार्मूला है। अच्छा, उम्मीद है जो लगाना है आप लोगों ने अंदाजा लगा लिएगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और उसके तो अब आप अंदाजा लगाएं कि जो आप लोगों ने शुरू में अपना प्रेडिक्शन किया होगा कि ये मॉलिक्यूल ये फार्मूला कितना इसमें सही हुआ और कितना गलत हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसके अंदर हमने बात की थी कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे पहचाना जाए और एटॉमिक मास को कैसे गलत कह दिया। मॉलिक्यूलर यूनिट को कैसे पहचाना जाए और एटॉमिक यूनिट को कैसे पहचाना जाए और फार्मूला यूनिट को कैसे पहचाना जाए। जब कोई चीज़ क्लियर हो जाता है कि ये एटॉमिक यूनिट है तो उसका एटॉमिक मास निकलेगा। जब कोई चीज़ क्लियर हो जाएगी मॉलिक्यूलर यूनिट है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। जब कोई चीज़ क्लियर हो जाएगा ये फार्मूला यूनिट है तो उसका फार्मूला मास निकलेगा। अब फार्मूला मास, एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको कुछ अच्छा, वो वीडियो नहीं देखी है कि कैसे आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके आप देख सकते हो। अब आपको एटॉमिक मास निकालना हो, या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, तो आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद पूरा एक चार्ट है एटॉमिक मास का। दो होता है, एक एटॉमिक नंबर का होता है और एक एटॉमिक मास का। एटॉमिक नंबर आपको नहीं चाहिए, आपको एटॉमिक मास की वैल्यू चाहिए होगी। स्क्रीन के सामने आपको दिख भी रहा होगा। आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, पेंसिल कॉपी वगैरह निकाल लीजिए, मेरे साथ सॉल्व भी करिएगा। और इसको कॉपी में कहाँ लिखिए, एक केमिस्ट्री कॉपी अलग से बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर, पूरा कोर्स करवाऊंगा। चैप्टर 1 2 3 तरतीब से चलते हुए आएगा, विद न्यूमेरिकल वगैरह, कैलकुलेशन, सारी चीजें होंगी उसके अंदर। तो आप लोग एक कॉपी बनाइए और कॉपी के आखिरी के हिस्से में इसको लिखिएगा। आखिरी के हिस्से में इसलिए कह रहा हूं ताकि पूरे साल आपको जब जब रिक्वायरमेंट होगी ना, एटॉमिक मास चाहिए होगा आपको, तो फौरी पेज को टर्न किया, आखिरी के पेज से वैल्यू निकाला और आपने लिख लिया यहाँ पर। तो स्क्रीन में आपके सामने मौजूद होगा, यहाँ से आप पहले पॉज करें और अपने कॉपी के अंदर लिख लीजिए इसे। अब आते हैं सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले हम कोई एटॉमिक मास को सॉल्व करते हैं, और एटॉमिक मास कैसा होता है? जो अकेला होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सोडियम का एटॉमिक मास निकालना है, तब सोडियम का एटॉमिक मास कैसे निकालें? सोडियम का सिंबल क्या होता है? बस इतना सा क्वेश्चन है। सोडियम का सिंबल Na है। आपने Na लिखा और Na के एटॉमिक मास कितना होता है, तो आपके सामने ही स्क्रीन में रखा हुआ भी है, वैसे तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आप उसमें ढूंढिए एटॉमिक मास कितना है सोडियम का, और सबसे आखिरी वाले हिस्से में जाइएगा। एक तो होगा हमारे पास फ्रैक्शनल वाला, फ्रैक्शन वाला आपके काम करी है, फ्रैक्शन को हमने राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ वैल्यू आपको एटॉमिक मास बेहतर रहता है कैलकुलेशन के लिए। तो सोडियम का आपको उस लिस्ट में नजर आएगा 23, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 23। अब बात आती है इसके साथ यूनिट क्या क्या लिख सकते हैं, तो भाई एएमयू लिख सकते हो, ज्यादातर किताब के अंदर एएमयू लिखा रहता है, ठीक है, एएमयू। ये हो गया सोडियम का सोल्यूशन। लेकिन कहीं पर कोई बड़ा एएमयू लिख दे तो बाज़ औक़ात वो भी कहीं कहीं पर चल रहा होता है। ऐसा इसका फुल फॉर्म अगर कोई पूछे कि सर फुल फॉर्म क्या है इसका, तो भाई ए मतलब होता है एटॉमिक, ठीक है, और एम का मतलब होता है मास, और यू का मतलब है यूनिट। ये स्मॉल लेटर वो कैपिटल यूनिट में। डीए जो है ये डाल्टन के नजरिए से आया हुआ होता है, डीए डाल्टन्स। वो भी डीए भी बाज़ों का 23 डीए भी लिख देते हैं, बाज़ों का यू भी लिखते हैं, यूनिफाइड यूनिट वगैरह के नाम से जाना जाता है। फिलहाल ज्यादातर आपकी किताब के अंदर एमयू लिखा हुआ नजर आएगा। दूसरे में आते हैं। इसी तरह से अगर दूसरा एलिमेंट आपसे कोई मैं ऐड कर दूं यहाँ पर, हाइड्रोजन, एटॉमिक मास निकाल रहे हैं और आपसे पूछ रहा भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बता दो, हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन एटम भी आप लिखना चाहो तो लिख दो। हाइड्रोजन का सिंबल कितना है? वो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का सिंबल H है, एटॉमिक मास कितना है? 1। आपने लिख दिया 1 AMU। इसी तरीके से आपको मिल जाएगा कैल्शियम। अगर आपसे पूछा जा रहा है कैल्शियम के बारे में बताएं, कैल्शियम का एटॉमिक मास निकालना है, तो कैल्शियम का सिंबल C है। ढूंढे, मिल जाएगा आपको, 20वें नंबर पे होगा। और एटॉमिक मास 20, और साथ में लगा दीजिए AMU। किसी भी चीज का अगर आपसे पूछा जाए बताएं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O है। एटॉमिक मास में बात कर रहे हैं तो आप सिंपल यहां पे लिखेंगे 16 AMU। उसी लिस्ट में आपको मिलेगा, 8वें नंबर पे ऑक्सीजन होता है।
तो ये आपने एटॉमिक मास निकाल लिया, जो चीज अकेला है ये सब अकेला अकेला है, जो अकेला है वो एटॉमिक मास में इसमें काउंट आता है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहला हम ऐड कर देते हैं यहां पर H2 लिख देता हूं, या हाइड्रोजन लिख देता हूं कि भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब गलती क्या करते हैं कुछ बच्चे यहां पर कि ना वो लिख देते हैं, सिर्फ H लिख देते हैं। अगर खाली H लिख दिया तो वो तो एटॉमिक मास वाले कॉलम, अगर ये एटम को मैं यहां से चलो हटा भी दूं, ये भी हाइड्रोजन, यहां भी सवाल हाइड्रोजन। लेकिन आप पहले ये चेक करो कि सवाल बात किसके हवाले से कर रहा है। एटॉमिक मास के लिए कर, जाहिर सी बात है, बताया था प्रीवियस क्लास में अकेला ही होगा। लेकिन जब मॉलिक्यूलर मास के लिए बात कर रहे हैं तो फिलहाल ये अकेला नहीं होगा, इसके नीचे क्या होना चाहिए, कम से कम 2 तो होता। हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म पर होता है, उसके नीचे 2 लिखा रहता है। अकेला करना हो तो जबरदस्ती बनाया जाता है, फिर वो अलग फिनोमिना है कि आपको एटॉमिक मास के खुद कह देगा ये एटॉमिक फॉर्म पर है। हाइड्रोजन आपने निकाला, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास में बोला जा रहा था तो उसके नीचे 2 लिखा। अब ये 2 को आप लिखोगे यहां पर और H डालोगे यहां पर। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, पहले नंबर में आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 1 2, और इसके साथ आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर AMU। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, सॉरी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, एक इसका ट्रिक भी बाय कैलकुलेटर भी निकाल सकते हो, लेकिन वो अगली वीडियो में बताएंगे। अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मोलर मास वाला जब आप सीखोगे तो वहां पे फिर हम डायरेक्ट सारा काम करेंगे, सारी वैल्यू हम कैलकुलेटर के जरिए निकालेंगे। अच्छा जी, और कौन सा है, एक हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर CO2। ये भी मॉलिक्यूल के अंदर काउंट होता है, प्रीवियस क्लास में हमने इस पर बात की थी कि कार्बन भी नॉन मेटल और ऑक्सीजन भी हमारे पास नॉन मेटल है। तो कार्बन, अच्छा जब 2 एलिमेंट आ जाए अलग अलग, अब तो सिंगल सिंगल एलिमेंट चल रहा था। पहला एलिमेंट कार्बन, और पहले एलिमेंट के फौरी बाद हम ऐड करते प्लस का सिंबल, ये आपको याद रखना है। हर एक एलिमेंट के बाद रूल है, जब एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालते हो तो एक प्लस का सिंबल ऐड करते, प्लस। और ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन लिखने से पहले O2 नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार। तो ये जो छोटा सा 2 है ना, इसको इस जगह में लिखिएगा आप लोग, ये 2 हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। आपको उसी लिस्ट पे वहां आपको नजर आ रहा होगा, वैसे आप कॉपी के एंड में लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बल्कि एक चीज, बल्कि यहाँ पर दोबारा यही लिख दिया, चलो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ये स्टेप लिखना नहीं था, दोबारा से मैंने गलती से रिपीट कर दिया। और ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 16 टू जा 32, 32 में 12 ऐड करो 44, और यूनिट वही डालेगा यहाँ पर भी AMU। अच्छा जी, 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ हम अगर बढ़ते हैं, तीसरे में हम क्या कर ले, पानी का कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है ये, H2O। वाटर, हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, तो आपने पहले ये 2 यहां लिखना है और साथ में H। अब ऑक्सीजन अभी नहीं लिखना है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के बाद प्लस का सिंबल ऐड होता है। एक एलिमेंट मुकम्मल हुआ, फिर प्लस ऐड किया, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, 2 1 2, प्लस का 16, 16 और 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 18, और साथ में आप यूनिट लगा दो AMU। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद एक है NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सॉल्व करते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन, एक एलिमेंट के बाद हमेशा डलेगा प्लस का सिंबल, पहला एलिमेंट लिखा फिर प्लस। अब हाइड्रोजन नहीं लिख सकते क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास 3 टाइम है, तो आप लिखिएगा यहाँ पर 3 और उसके बाद लिखिएगा H। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ढूंढ लो, वहां पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, 7वें नंबर में होगा जब ऊपर से गिनते हुए जाओगे हाइड्रोजन और फिर उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो नाइट्रोजन के लास्ट वाले राउंड ऑफ वाली वैल्यू को लेना आपने, और हाइड्रोजन तो सबसे पहले नंबर में ही आपको दिख जाएगा वहां पर, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। तो फाइनली दोनों को सम करिएगा तो ये हो जाएगा 17, और साथ में आप लगा दो AMU। ये हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लेते हैं, जैसे कि एक और एलिमेंट हमारे पास C6H12 और O6। कार्बन का एटॉमिक, अच्छा पहले तो इसको सेट करना आपने, जब आप सेट करोगे इसे तो कार्बन कितनी बार है, 6 बार, तो उस 6 को आप स्टार्टअप पे लिख लेना, ये रास, ठीक है, और ब्रैकेट बनाना। इसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर लिखा कार्बन, हर एक एलिमेंट के बाद प्लस का निशान, प्लस लगाया। हाइड्रोजन
अब हाइड्रोजन 12 बार है तो 12 लिखकर यहाँ पे लिखा आपने H, फिर प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है 6 टाइम है तो 6 लिखकर आपने लिखा यहाँ पर ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास 12 मिल जाएगा, आप ढूंढे छठे नंबर पे कार्बन होगा 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पहले नंबर में ही दिखेगा आपको, प्लस ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन का मिलेगा आपको 16, 8वें नंबर में आपको नजर आएगा, 8वें नंबर में जाइएगा तो उसके एंड में 16 लिखा हुआ मिलेगा आपको। 12 6 जब करोगे तो ये कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, अगर आपको खुद से टेबल नहीं याद आ रहा 72 होता है, प्लस 12 1 12 प्लस 16 6 ये हो जाएगा 96। अब इन सबको सम करिएगा, सारा काम आप कैलकुलेटर के जरिए कर सकते हो और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 180 और यहाँ हम लिख देंगे AMU। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाते हो। वैसे तो बहुत आसान सा चीज़ होता है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता था आज इसे देख लीजिए। अच्छा, सारा काम अभी तो मैं आपको हाथ से मतलब कर रहे, कैलकुलेशन कर रहे बाय स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये सब हम कैलकुलेटर से करना सीखेंगे डायरेक्ट, जो कि मैं आपको अगली वाली वीडियो मोलर मास के अंदर बात करेंगे कि इसी को यूनिट जो है ना, एटॉमिक मास है तो उससे पहले ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास है तो उससे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, फार्मूला मास होगा तो उससे पहले ग्राम फार्मूला मास, फिर उसको एक नाम से जानते हैं जिसको हम मोलर मास कहते हैं, जो कि अगली वीडियो पे हम करेंगे। फिलहाल ये तो आपके सामने 2 पार्ट हो गया, अब तीसरा सवाल भी हम करेंगे जो कि फार्मूला मास कैसे निकाला जाता है। ऐसे ही निकाला जाएगा, उसका 2-3 प्रैक्टिस कर ले आप भी। अकेला है तो एटम है, जब एक से ज्यादा चीज कंबाइंड हो जाए तो मॉलिक्यूल हो जाता, और फिर उसके बाद अगर वो मॉलिक्यूल को चेक मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन अगर दोनों अच्छा, ये भी गलत कह दिया कि दोनों कंबाइंड होने के बाद मॉलिक्यूल होना लाजमी नहीं है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, हमें चेक करना पड़ता है कि दोनों जो कंबाइंड हुआ उसमें से कौन मेटल है या नॉन मेटल है, या दोनों नॉन मेटल है, क्या चीज है। तो अगर दोनों नॉन मेटल है तो मॉलिक्यूल, और अगर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो वो चला जाता फॉर्मूले पे। और अगर दोनों मेटल है तो बताया था हमारे कोर्स में, फिलहाल अभी नहीं है वो, उसको हम अलॉय फॉर्मेशन कहते हैं। ये वाला हिस्सा आप लोग कॉपी कर लो ताकि मैं रफ कर दूं ये। ठीक है भाई, फॉर्मूला मास। अब फार्मूला मास में भी यही सारे यूनिट वगैरह रहेंगे, जो एटॉमिक मास मेरा, जो मॉलिक्यूलर मास मेरा, जो फार्मूला मास के अंदर भी यही यूनिट रहेगा। अब इसके एग्जांपल्स कुछ हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें जो मशहूर ज़माना एग्जांपल है NaCl ही ज़्यादातर लोग रखते हैं, तो हम भी वही रखते हैं NaCl। कितने एलिमेंट है देखने में लगेगा 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 2 एलिमेंट है। Na एक एलिमेंट है और C और L मिलकर एक एलिमेंट है। तो आप इसको जब करोगे तो तोड़ोगे तो Na अलग होगा ये, और प्लस Cl, दोनों का एटॉमिक मास। Na का एटॉमिक मास कितना है 23 मिल जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 58.5 मिल जाएगा, सॉरी 35.5। ठीक है, ये आपको 35.5 आपको जब आप इस लिस्ट पे देखोगे तो 17 नंबर में आप क्लोरीन आपको नजर आएगा, ऊपर से नीचे आते जाइए 17 नंबर पे मिलेगा। दोनों को सम कर दीजिए तो सम करने पर ये हो जाएगा 58.5 और AMU, ये हो गया भाई आपका एक। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा इसको और एक्स्ट्रा थोड़ा सा आगे बढ़ें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। क्या करे भाई, फॉर्मूले में क्यों काउंट हो रहा है? अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो कैल्शियम आता है मेटल में और कार्बन ऑक्सीजन आता है नॉन मेटल पे। कैल्शियम को रखा है यहाँ पर, और प्लस कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट है। टोटल यहाँ पे 4 एलिमेंट नहीं, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। Ca एक है, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। फिर लिखा आपने C और फिर लिखा 3 लिखकर ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन में, वहां से देख सकते हो। 20वें नंबर में आपको कैल्शियम नजर आएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, छठे नंबर में होगा आपके लिस्ट पे। ऑक्सीजन का 16 होता है, ये ऊपर से चेक करोगे 8वें नंबर पे मिल जाएगा ये। 40 प्लस 12 प्लस 16 3 48, तीनों को सम कर लीजिए, 48 और 12 60 में 40 ऐड कर लो, 100 AMU हो जाएगा। अच्छा, अभी कोई ग्राम लिखने की कोशिश मत करिएगा, ग्राम अलग जगह में आता है। अभी हम फिलहाल एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास क्या है डिफरेंस, वो हम आगे जाके हम देखेंगे। और कोई एग्जाम्पल करना चाहिए आपके लिए? कोई एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ याद आ जाए कुछ जो आपके लिए हो जाए। और एक अच्छा, एक एग्जाम्पल याद आया है कि अच्छा, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस हो जाए। CaCl2 कैल्शियम का एटॉमिक मास
पहले आप इसको सेट कर लो ना, कैल्शियम और प्लस क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार, और आपने लिखा है यहाँ पर Cl। क्लोरीन, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास मिलेगा आपको 35.5। 40 प्लस 71 दोनों को सम कर लीजिए, तो सम करने पर आपका हो जाएगा 71 में ऐड करोगे तो 1 1 1 111 AMU इसका आंसर आ गया। तो ये आपका भाई फाइनली जो इन तीनों के दरमियान डिफरेंस था और जो वैल्यू निकालना सिखाना था वो मैंने आपको निकाल दिया। और याद रखिएगा, दो एलिमेंट के बाद दरमियान में हमेशा प्लस का ही सिंबल डलता है, ना माइनस डलेगा, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। जाहिर सी बात है, दुकान से जब आप कोई चीज़ खरीदते हो कि आपने 2 किलो आलू खरीदा, 3 किलो प्याज खरीदा और 3 किलो टमाटर, तो अब तीनों वैल्यू को जब आप चेक करोगे तो टोटल में सम का ही कैलकुलेशन का सारा, जैसे आपने 2 किलो आलू लिया तो आप 2 लिखोगे, 3 किलो प्याज लिया और 4 किलो टमाटर लिया, तो अब आपको इनके दरमियान टोटल निकालने के लिए जाहिर सी बात है दरमियान में प्लस का ही सहारा लेना। बच्चे पूछते हैं बाज़ वगैरह, सर प्लस ही क्यों ले रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे लोगे, टोटल मास निकालना, उसका वजन निकालना किसी आइटम का, तो उसके लिए आपको प्लस का सहारा लेना पड़ता है। ये आपने एक चीज़ याद रखना है। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको मोलर मास बताऊंगा किस तरह से निकाला जाता है, और फिर मैं ये जो आप आज हम प्रैक्टिस हैंड से कर रहे थे, ये काम हम कैलकुलेटर से भी आपको बताएंगे कि कैलकुलेटर में किस तरह से किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।